हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिकिन सर, आपका मैथमेटिक्स फैकल्टी। तो अभी जैसे सबको पता है कि हमारा 8th चैप्टर चालू है, ट्रिग्नोमेट्री। तो अभी तक जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 पढ़ रहे हैं, वो एक्चुअली फर्स्ट स्टेप है। इस चैप्टर का कौन सा स्टेप है? फर्स्ट स्टेप। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस चैप्टर, बराबर। ओके, देन आफ्टर आज हम कुछ जो हमारे बेसिक सम्स बाकी थे एक्सरसाइज 8.1 के वो करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद कुछ नए इक्वेशंस हम आज पढ़ने वाले हैं। और ये जो नए इक्वेशंस, एक्चुअली ये इक्वेशंस नहीं है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स जो है ना, डिफरेंट एंगल्स, जैसे 0 हो गया, 30 हो गया, 60, 45, 90, वो एंगल्स की वैल्यू का टेबल हम आज पढ़ेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, ये जो एंगल्स की वैल्यू है वो एक्चुअली सब रट्टा मार रहे हैं, लेकिन हम रट्टा नहीं मारेंगे, हम थोड़ा टेक्निक से करेंगे उसको। देन आफ्टर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसके बेस ऊपर हम सम्स करेंगे, बराबर। चलो ठीक है, तो अभी हम लोग जो हमारा पुराना बाकी है वो देख लेते हैं। क्या बाकी है हमारा पुराना? तो वो है सम्स। चलो भाई, कौन सा सम्स है? तो 9th, 10th एंड 11th, क्योंकि 8th मैंने आपको होमवर्क में दिया था, बराबर। तो 9th से स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, 9th से स्टार्ट करें। इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल इज एट बी इफ tan a equals to 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos c plus cos a sin c एंड cos a cos c minus sin a sin c। चलो भाई, क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 9, बराबर। एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ट्राइंगल ए बी सी जो मुझे दिया है उसमें राइट एंगल क्या है? बी इज राइट एंगल, बराबर। चलो, ये राइट एंगल, ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये हो गया सी। चलो देन मुझे क्या दिया है? tan a equals to 1/√3 is given. Now ये a एंगल दिया गया है। What is the value of tan? Yes, tan equals to opposite, that is BC, upon adjacent, that is AB, is equals to 1/√3। मैंने आपको जैसे बोला था, इसको हम क्या अज्यूम करेंगे? के अज्यूम कर लेंगे। के क्यों अज्यूम करेंगे वो भी मैंने बताया था। किसी को अगर उसमें डाउट है तो हम लाइव लेक्चर में वो डिस्कस कर लेंगे, बराबर। चलो, दैट्स वाई कैन आई राइट बी सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1k, दैट इज ओनली के। ए बी इक्वल्स टू क्या होगा? √3 इंटू के हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, पहले वैल्यू लिख लेता हूँ। बी सी इक्वल्स टू के है, ये हो गया √3 इंटू के। चलो, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हम लोग क्या करेंगे भाई? इन ट्राइंगल ए बी सी, मेजर एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड देयरफॉर कैन आई राइट ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बराबर। ए बी क्या है? √3k द होल स्क्वायर प्लस बी सी के द होल स्क्वायर, देयरफॉर 3k स्क्वायर प्लस हो जाएगा के स्क्वायर। आंसर क्या मिला? 4k स्क्वायर। गाइस, मेरे पास ए सी स्क्वायर का आंसर 4k स्क्वायर, लेकिन मुझे क्या चाहिए? ओनली ए सी। तो ए सी इक्वल्स टू क्या हुआ? 2k। ये मुझे ए सी की वैल्यू मिल गई, बराबर। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए सी की वैल्यू 2k। चलो, अभी मुझे एक्चुअली जो वैल्यूज़ फाइंड करनी है वो है दो, एक साइन और कॉस।
साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी। चलो पहले वो वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। चार वैल्यूज जो हमें फाइंड करनी है यहाँ पे बाजू में ही फाइंड करते हैं। फर्स्ट क्या, साइन ए, साइन ए इक्वल्स टू क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू, बी सी क्या है, के अपॉन 2k, के कट, आंसर क्या हो गया 1/2। चलो सेकेंड, साइन सी भी फाइंड कर लेते हैं, वो भी हमें चाहिए। वी नीड साइन सी ऑल्सो। साइन सी इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी, दैट इज √3k अपॉन 2k, कैंसल होके आंसर हो जाएगा √3/2। चलो थर्ड, what we have to find is cos A. cos A equals to, बोलो, cos A equals to adjacent, that is AB अपॉन AC। क्या मिला आंसर, √3k अपॉन 2k, that is √3/2। फोर्थ, cos C चाहिए मुझे, बराबर cos C चाहिए, इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी। बी सी क्या है, के, ए सी क्या है 2k, के कैंसिल 1/2 इज योर आंसर। अभी हमें जो फाइंड करना है उसमें हम फर्स्ट, चलो भाई टेक्स्ट बुक में देखते हैं। फर्स्ट क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। चलो वैल्यू पुट करते हैं। साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2, कॉस सी की वैल्यू क्या है √3/2, प्लस कॉस सी की वैल्यू क्या है √3/2, साइन सी की वैल्यू क्या है 1/2। चलो वैल्यूज पुट कर मल्टीप्लाई करते हैं। √3/2 2 ज़ा 4, यहाँ पे भी √3/2 2 ज़ा 4, आंसर इज 4 इज LCM, √3 प्लस √3 2√3, 2 2 ज़ा 4 एंड दैट इज वाई √3/2 आपका एक आंसर हो गया। दूसरा आंसर, चलो दूसरा क्या फाइंड करना है वो भी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन में। वी हैव टू फाइंड कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। माइनस साइन ए साइन सी। चलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ए, ऊपर से ही लिख लेते हैं। √3/2, कॉस सी की वैल्यू क्या है √3/2, माइनस साइन ए 1/2, साइन सी ऑल्सो 1/2, √3 इंटू √3 3/2 2 ज़ा 4, माइनस 1 1 ज़ा 1 अपॉन 2 2 ज़ा 4, LCM इज 4, 3 माइनस 1 2, कट होके आंसर क्या हो जाएगा 1/2 इज योर आंसर। क्लियर है ये सब, सबको क्लियर है? क्लियर है तो अच्छा है, नहीं क्लियर है तो बहुत अच्छा है। डाउट सेशन में आप लोग पूछ सकते हो, बराबर। तो चलो नेक्स्ट सम देख लेते हैं। यस 10th सम। अभी 10th सम में हमें टेक्निक क्या यूज़ करनी है, देखो है तो इजी गाइस, साइन पी कॉस पी और टेन पी फाइंड करना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमें जो राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया वो हम थोड़ा पढ़ते हैं। इन ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट Q
चलो पहले थोड़ा हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको लिख लेते हैं, बराबर। कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे कौन सा है, Q, ये मैं P ले लेता हूँ, P, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ R, बराबर। चलो मुझे क्वेश्चन क्या दिया गया है, PR प्लस QR, PR प्लस QR is equals to how much, 25, and PQ equals to 5 and PQ equals to 5 है। तो PQ यहाँ पे क्या है, 5, बराबर। PR प्लस QR जो मुझे दिया है 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर भी लिख लेते हैं, बराबर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, कॉस P, टेन P, ये वो भी लिख लेता हूँ यहाँ पे कि भाई साइन P हाउ मच, कॉस P हाउ मच, एंड टेन P हाउ मच, बराबर। ये फाइंड करना है। यहाँ पे करना क्या पड़ेगा पता है, हमें साइन P, कॉस P और टेन P की जो वैल्यू चाहिए ना, उसमें हमें एक्चुअली क्या चाहिए, तो एक्चुअली हमें PQR जो तीनों साइड है उसमें ट्रायंगल PQR में, वो तीनों साइड्स हमें चाहिए। उसमें PQ तो है हमारे पास, लेकिन QR एंड RP दोनों फाइंड करना है। दोनों मुझे एडिशन के फॉर्म में दी है, एडिशन के फॉर्म में, बराबर। एडिशन के फॉर्म में जो दी है उसको अभी हम कैसे करेंगे, तो करना कुछ नहीं है गाइस। देखो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई राइट बाई PR प्लस QR इक्वल्स टू 25, एंड देयरफॉर देखा जाए तो कैन आई राइट PR इक्वल्स टू 25 माइनस QR। नाउ इन ट्रायंगल PQR, मेजर एंगल Q equals to 90, and therefore can I write PR square equals to PQ square plus QR square। चलो PR क्या है, 25 माइनस QR, PR जो मुझे मिला वो है 25 माइनस QR द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ की वैल्यू क्या है 5 स्क्वायर प्लस QR की वैल्यू हम QR ही रखते हैं। नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, QR फाइंड करेंगे इसको सॉल्व करके। तो 25 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 6, 25 यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, 25 टू ज़ा 50 QR प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस QR स्क्वायर। देखा जाए तो ये QR यहाँ से कैंसिल हो, QR स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। इन देयरफॉर 6, 25 लेफ्ट हैंड साइड आएंगे तो -25 इज इक्वल्स टू 50 QR, बिकॉज की 50 राइट हैंड साइड जाएगा। इन देयरफॉर देखा जाए तो QR इक्वल्स टू क्या होगा 600 अपॉन 50 हो जाएगा। तो देखा जाए तो 12 5 is 60, and what is the value of QR, 12 सेंटीमीटर। दिस इज योर वैल्यू ऑफ QR। अभी ये जो QR की वैल्यू है ना, वो हम कहाँ पे पुट करेंगे, PR में, तो हमें PR मिल जाएगा, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ PR, एंड देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ PR इज इक्वल्स टू 25 माइनस QR, देयरफॉर 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 क्या हो जाएगा
13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये मुझे क्या मिला, PR मिल गया। चलो सब जो वैल्यूज़ मुझे मिली है वो हम यहाँ पे रख देते हैं। ये 13, ये 12 सेंटीमीटर। अभी फटाफट sin P cos P एंड tan P स्पीड में फाइंड कर लेते हैं। स्पीड में बहुत ही इजी है। sin P इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज RQ अपॉन PR। RQ की वैल्यू क्या है, 12 अपॉन 13। सेकेंड, cos P इक्वल्स टू एडजेसेंट, दैट इज QP अपॉन PR। QP क्या है, 5 अपॉन 13। tan P की वैल्यू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, QR अपॉन QP, 12 अपॉन 13। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, कंप्लीट। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, तो ये क्लियर हो गया गाइस। ये 11th सम और जो हमारा 6th सम बाकी था ना, वो अभी जो मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा ना आपको, हम उसके बेसिस पे करेंगे। तो इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे। नाउ द वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट, बराबर। अभी जो आएगा वो सब खतरनाक इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, खतरनाक वाला इम्पोर्टेंट है, एकदम इम्पोर्टेंट। ये मैं रट्टा नहीं करूँगा, बराबर, और मैं आपको रट्टा मारने भी नहीं दूंगा। इसके लिए हम थोड़ी टेक्निक्स का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो एक्चुअली हमें करना क्या है, तो हमें इसमें एंगल्स, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसके एंगल्स की वैल्यू, बराबर। तो हमें कौन कौन से एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट तो होगा आपका 0 डिग्री, देन आफ्टर आएगा 30 डिग्री, देन आफ्टर आएगा 45 डिग्री, देन आफ्टर आएगा 60 डिग्री, देन आफ्टर रहेगा 90 डिग्री। इतने एंगल्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में याद रखनी है। एक्चुअली फाइंड नहीं, बट आपको याद रखनी है। फाइंड तो ठीक है, लेकिन याद रखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है 30, 45 एंड 60 डिग्री। ये 3 एंगल गाइज समझो, ये 3 एंगल हमें कैसे याद रखने हैं। बहुत ही इजी टेक्निक है। आप लोगों को सिर्फ एक ट्रायंगल याद रखना है। अगर आपको एक ट्रायंगल याद रह गया तो उसके बाद आप झट से ऐसे करके ऐसे निकाल सकते हो वैल्यू 30, 45 एंड 60 के, बराबर। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सबकी वैल्यू 30, 45 और 60 का आप ऐसे निकाल सकते हो, बराबर। तो चलो ट्रायंगल कौन सा याद रखना है, दैट इज द क्वेश्चन। भाई देखो, हमें ऐसा ट्रायंगल याद रखना है, बराबर। समझना, अभी हमें जो ट्रायंगल याद रखना है वो ऐसा कुछ है। यहाँ पे ये हम सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे, बराबर। ये दोनों जो एंगल है, ये वाले, वो 90 एंगल है। ये दोनों एंगल कौन से है, 90 वाले। ये हो गया 90 दोनों। अभी इसको लेबल दे देते हैं A, B, C और D। अभी आप लोग समझो एक चीज़, वैल्यूज़ यहाँ पे थोड़ी हमें याद रखनी है। ये हो जाएगी √3 वैल्यू, मतलब कि BC आपका रहेगा √3। AB आपको याद रखना है 2। एक्चुअली एंगल्स की भी पहले बात कर लेता हूँ। ये 30 एंगल, ये है आपका 60 डिग्री एंगल,
बराबर गाइस। चलो ठीक है। देन आफ्टर ये जो एंगल आपको याद रखना है ना वो है 45 डिग्री। ये जो एंगल आपको याद रखना है वो है 45 डिग्री। क्लियर? ओके, याद कैसे रखेंगे ये ट्रायंगल? तो सीधा ट्रायंगल, उसमें हमने एक ये दो 90 एंगल बना लिए, √3, देन आफ्टर 30 2 ज़ा 60, मतलब कि ये 2 आपको याद रखना है ऐसे। देन आफ्टर ये जो है ना √2 है, ये जो साइड है AD साइड वो है √2, और ये CD है वो आपको याद रखना है 1, और सेम वे AC आपको याद रखना है 1। ये ट्रायंगल याद रहेगा गाइस। अगर ये ट्रायंगल आपको पता चल गया ना तो 45, 30 और 60 डिग्री के जितने भी एंगल्स है वो आपके लिए एकदम ईजी हो जाएंगे। चलो ट्राई करते हैं कैसे हमें ये ट्रायंगल से अभी वैल्यूज लानी है, बराबर। तो चलो फर्स्ट हम लोग लाएंगे साइन की वैल्यू, बराबर। तो चलो हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल साइन 30 डिग्री। याद करो साइन का इक्वेशन क्या है? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 30 के ऑपोजिट साइड क्या है? AC है, AC, देयरफॉर साइन AC 1 अपॉन हाइपोटेनियस कौन सा रहेगा? AB, तो 1/2 हो गई साइन 30 की वैल्यू। तो अभी आप लोग सोचो यहाँ पे कुछ रट्टा मारने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। चलो अभी साइन 60 की वैल्यू देखो, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज √3/2। चलो साइन 45 देखो, कोई भी 45 एंगल ले लो, कोई भी, नीचे वाला या ऊपर वाला, कोई भी। साइन 45 ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, आंसर हमें 1/√2 ही मिलेगा। क्लियर? यस क्लियर ही होगा। अभी तो इजी हो गया। चलो अभी कॉस देखते हैं। सेकंड कॉस 30। कॉस क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट मतलब BC 30 के एडजेसेंट, तो √3 अपॉन हाइपोटेनियस 2। देन आफ्टर कॉस 60 देख लेते हैं। 60 क्या होगा? तो एडजेसेंट होगा आपका AC दैट इज 1 अपॉन हाइपोटेनियस 2। देन आफ्टर हो जाएगा कॉस 45। भाई कॉस 45 क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट 1 है, हाइपो है √2। क्लियर? ये समझ में आ रहा है गाइस? धीरे धीरे एकदम इजी है। देखो इतना मतलब ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलो थर्ड देख लेते हैं। थर्ड हम लोग देखेंगे, कौन सा देखेंगे? चलो बोलो। थर्ड हम लोग कॉसेक देख लेते हैं। कॉसेक 30। देखो कॉसेक 30 आप दो तरीके से निकाल सकते हो। मैंने आपको बताया था कॉसेक इज ए इनवर्स ऑफ साइन, तो आप 1/2 का इन्वर्स भी कर सकते हो, या तो फिर यहाँ से भी निकाल सकते हो इक्वेशन अप्लाई करके। तो कॉसेक 30 क्या हो जाएगा? 2/1 दैट इज 2। उसके बाद क्या आएगा? कॉसेक 60। कॉसेक 60 क्या होगा? इन्वर्स हो जाएगा तो 2/√3, या तो फिर इक्वेशन से। देन आफ्टर आता है कॉसेक 45 डिग्री। 45 में क्या आएगा? √2 हो जाएगा, बराबर इन्वर्स। चलो ठीक है। देन आफ्टर फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ क्या लेंगे? यस सेक थीटा, मतलब कि सेक 30। सेक इज ए इनवर्स ऑफ कॉस, तो आप लोग देखो सेक 30 क्या होगा? 2/√3। सेक 60 क्या होगा? 2/1 दैट इज ओनली 2, या तो फिर 2/1 लिखो। सेक 45 √2 हो जाएगा। अभी 10 की वैल्यू, चलो 10 की वैल्यू निकालते हैं। फिफ्थ नंबर 10 30। चलो 30 डिग्री देखते हैं यहाँ पे। 10 मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट क्या है? 1 अपॉन एडजेसेंट हो जाएगी √3। 10 60 ले लेते हैं। 10 60 क्या होगा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट दैट इज √3/1। देन आफ्टर 10
45, tan 45 ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट दैट इज 1/1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। चलो उसके बाद कॉट 6 वाला, कॉट 30। चलो कॉट 30 की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो फिर डायरेक्ट इक्वेशन अप्लाई करो या तो इनवर्स कर लो, इनवर्स बराबर। तो 10 का इनवर्स करते हो तो यहाँ के क्या मिलेगा √3। कॉस 60 की वैल्यू क्या आएगी 1/√3 और कॉट 45 की वैल्यू क्या आएगी ओनली 1। ओके, तो ये जो है वो हमने नए जिसके बेस पे हमें अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़नी है वो किया एंगल्स के वैल्यूज़। अभी भी कुछ बाकी है 0 और 90 के, तो 0 और 90 में भी आपको मतलब एक टेक्निक है उसकी भी बराबर, 0 और 90 की भी टेक्निक है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। चलो यहाँ पे और 0-90 के क्या टेक्निक है तो वो हम लोग देखेंगे। देखो 0 और 90 के लिए ना हमें दो वैल्यूज़ याद रखनी है। एक हमें जो याद रखनी है ना वो है फर्स्ट साइन बराबर। देखो साइन 0 साइन 90। दूसरा जो हमें याद रखना है वो है कॉस 0 एंड कॉस 90। अगर ये चार की वैल्यू पता चल गई तो दूसरी वैल्यूज अपने आप हमें पता चल जाएगी। चलो कॉस 0 की वैल्यू आपको जो याद रखनी है वो है 1 और कॉस 90 की वैल्यू याद रखनी है 0। सेम वे साइन 0 की वैल्यू जो याद रखनी है वो 0 है, साइन 90 की जो वैल्यू है वो है 1। गाइस ये वैल्यूज आपको पता चल गई तो अभी आपके लिए दूसरे जो चार रेशियोज है वो तो आपके लिए इजी हो जाएंगे बराबर। तो चलो अभी दूसरे जो रेशियोज है उसकी फाइंड करते हैं। तो थर्ड हम किसकी फाइंड करेंगे कॉसेक 0 क्या हो जाएगा 1/sin, दैट इज 1/0। भाई 1/0 एग्जिट है नहीं है एंड दैट्स वाई वो क्या होगा अनडिफाइंड। देखो गाइज एक्चुअली अपॉन में 0 होता है ना डिनोमिनेटर में, तो वो अनडिफाइंड होता है और इनफाइनाइट भी होता है। तो आप लोग के 10 स्टैंडर्ड में वो अनडिफाइंड है, 11-12 में आप लोग पढ़ोगे इनफाइनाइट। तो आप लोगों को अभी के लिए अनडिफाइंड याद रखना है, डिनोमिनेटर में 0। देन आफ्टर आएगा कॉसेक 90 डिग्री। चलो भाई कॉसेक 90 डिग्री क्या होगा 1/1, दैट इज 1 बिकॉज की साइन का इनवर्स है। चलो फोर्थ हम क्या करेंगे सेक 0 क्या हो जाएगा सेक 0 1/cos 0 दैट इज 1/1, तो आंसर 1 आ जाएगा। और सेक 90 दैट इज 1/0, वो भी क्या होगा अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो अनडिफाइंड। अभी ये जो मैं बता रहा हूँ ना वो खास ध्यान रखना, अभी जो दो रेशियोज है वो इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ वाला वो रहेगा tan 0। पता है मैंने आपको tan एंड कॉट की एक वैल्यू वो एक इक्वेशन लिखवाया था कि भाई tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसा मैंने कुछ लिखवाया था अगर आपको याद हो तो बराबर। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था। तो tan 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा साइन 0 अपॉन कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू क्या है 0/1, तो tan 0 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। क्लियर। चलो सेम यहाँ पे tan 90 मतलब साइन 90 अपॉन कॉस 90। साइन 90 क्या है 1/0, क्या होगा अनडिफाइंड हो जाएगा। चलो अभी 6th नंबर देख लेते हैं। 6th नंबर हमारा लास्ट है और वो है कॉट 0। कॉट 0 दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो कॉस अपॉन साइन करो
या तो फिर 1/10 करो। अभी 1/10 ही हमारे लिए अच्छा रहेगा, तो 1/10 0, 1/10 0 मतलब 1/1, तो cot 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अभी cot 90 डिग्री, cot 90 डिग्री मतलब अनडिफाइंड का इनवर्स, मतलब कि 1/90, मतलब कि क्या हो जाएगा एक्चुअली देखा जाए तो वो अरे सॉरी गाइज, यहाँ पे एक गलती कर ली हम लोग ने। ये जो है ना उसकी वैल्यू, ओके, यहाँ पे ये वैल्यू आएगी 0 एंड दैट्स वाई ये हो जाएगा अनडिफाइंड। ओके, और अनडिफाइंड तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। वैसे याद ये रखना है कि इनवर्स ऑफ 0 इज अनडिफाइंड एंड अनडिफाइंड ऑफ 0 इज इनवर्स ऑफ अनडिफाइंड इज 0, बराबर। खास गाइज, इनवर्स ऑफ 0 इज अनडिफाइंड एंड इनवर्स ऑफ अनडिफाइंड इज 0। क्लियर है? तो ये जो वैल्यूज है वो आपको याद रखनी है। आप लोगों ने अभी मार्क कर लिया होगा कि सर यहाँ पे हमारे पास टेक्निक्स है, बराबर। हमने कोई मतलब रट्टा नहीं किया है, और आप लोगों को भी रट्टा नहीं करना है। वो वाला ट्रायंगल याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी वैल्यू हो जाएगी। और ज़्यादा अच्छे के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, और ये 0 और 90 के लिए, तो 0 और 90 के लिए यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये जो मैंने सर्कल किया ना, अगर ये आपको पता चल गया तो ये आपके लिए 0 और 90 की भी इजी हो जाएगी। ये वाली जो है वो तो आपके लिए इजी है ही, बराबर। ओनली ट्रायंगल अगर पता चल गया तो वो भी पता चल जाएगा। गाइस, ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, टेक्निक्स आपको याद रखनी है, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करेंगे वो एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन दिस ऑल द वैल्यूज। अगर ये वैल्यूज पता नहीं है तो वो एक्सरसाइज गई काम से आपके लिए, बराबर। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम लोग इतना रखते हैं। आज के लेक्चर में आपको फिर से बता देता हूँ करना क्या है। तो ये जो वैल्यूज़ मैंने पढ़ाई है वो एक बार आपको प्रिपेयर करनी है, 2 बार करनी है, 3 बार करनी है। जब तक आपको याद नहीं रहती तब तक आपको प्रिपेयर करनी है। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और मेरी इस एक्सप्लोर मैथमेटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।